तालाब की मछलियां व अन्य जलीय जंतु मर रहे थे। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि लोग अपने घरों का कूड़ा तालाब में डालते थे। इस पाठ में हम कूड़ा, इसके स्रोत और मानव व अन्य जंतुओं पर इसके हानिकारक प्रभावों के बारे में जानेंगे। हम कूड़े की निपटान विधियों के बारे में भी जानेंगे। उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम होंगे: कूड़े कचरे को परिभाषित करना, अपशिष्ट के निपटान विधियों की सूची बनाना, कंपोस्टिंग यानी कूड़े कचरे से खाद बनाना और कृमि यानी फसलों के लिए हानिकारक कीट कंपोस्टिंग को परिभाषित करना, कागज की पुनः चक्रण प्रक्रिया का वर्णन करना, प्लास्टिक अपशिष्ट के निपटान का वर्णन करना, जैव निम्ननी यानी प्राकृतिक रूप से सड़नशील यानी बायोडिग्रेडेबल और अजैव निम्ननी यानी असड़नशील यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट। हमारे दैनिक क्रियाकलापों के कारण विभिन्न स्रोतों से विविध प्रकार के अपशिष्ट उत्पन्न होते हैं। कूड़ा कचरा या अपशिष्ट वे चीजें होती हैं जो अनुपयोगी होती हैं। अनेक चीजों को कूड़ा कचरा माना जाता है। उदाहरण के लिए घरेलू कचरा, नालियों का कीचड़, उत्पादन गतिविधियों से निकला हुआ अपशिष्ट, पैकिंग सामग्री, बेकार कारें, पुराने टेलीविजन, बगीचे के अपशिष्ट, पेंट के पुराने डिब्बे इत्यादि। अपशिष्टों को दो श्रेणियों में बांटा गया है: एक बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट और दो नॉन बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट। सब्जियों और फलों का छिलका बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट है, जबकि प्लास्टिक, धातुएं और कांच नॉन बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट हैं। अपशिष्ट निपटान की विधियां: जब हम सब्जियों और फलों का छिलका छीलते हैं तो इसे कूड़ेदान यानी डस्टबिन में डालना आवश्यक होता है। इधर उधर लापरवाही से पड़ा हुआ इस प्रकार का कूड़ा कचरा कीटाणुओं के कारण होने वाली बीमारियां उत्पन्न करता है। आइए हम अपशिष्ट निपटान की विधियां देखें, जिनमें कंपोस्टिंग, कृमि कंपोस्टिंग और कागज का पुनः चक्रण शामिल हैं। कंपोस्ट: कूड़े कचरे से बनी खाद। कूड़ा कचरा ढोने वाली गाड़ी शहर से कूड़ा कचरा इकट्ठा करके खुली जगहों पर ले जाती है। इन खुली जगहों पर गहरे गड्ढे होते हैं, जिन्हें भराव क्षेत्र कहा जाता है। इन जगहों पर अपशिष्ट के उपयोगी व अनुपयोगी भागों को पृथक कर दिया जाता है। अनुपयोगी अपशिष्ट को इन जगहों पर डाल दिया जाता है और मिट्टी से ढक दिया जाता है। अपशिष्ट के उपयोगी भाग जैसे किचन का अपशिष्ट, फलों व सब्जियों का छिलका को भराव क्षेत्र के निकट गड्ढों में डाल दिया जाता है और मिट्टी से ढक दिया जाता है। कुछ समय बाद अपशिष्ट का उपयोगी भाग कंपोस्ट में बदल जाता है। पूर्ण रूप से अपघटित यानी विगलित होने के कारण इसका रंग काला हो जाता है और इसमें किसी प्रकार की दुर्गंध नहीं होती है। इस खाद का उपयोग पौधों में किया जाता है, जिससे पौधों की वृद्धि होती है। वर्मी कंपोस्ट: छात्रों, आपने वर्षा ऋतु में केंचुए अवश्य देखे होंगे। वे किचन अपशिष्ट को कंपोस्ट में बदलते हैं। इसे कृमि खाद यानी वर्मी कंपोस्टिंग के रूप में जाना जाता है। वर्मी कंपोस्टिंग के लिए लाल केंचुओं का इस्तेमाल किया जाता है, जो दांत रहित होते हैं। इनमें पाई जाने वाली एक विशिष्ट प्रकार की संरचना, जो पेषणी यानी गिजर्ड कहलाती है, भोजन को पीसती है। ये गर्म या ठंडी जलवायु में नहीं रह सकते हैं, इसलिए वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए नमी की आवश्यकता होती है। वर्मी कंपोस्टिंग से प्राप्त कंपोस्ट खाद को कृषि कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। कागज का पुनः चक्रण: अब हम कागज के पुनः चक्रण के बारे में सीखेंगे। कागज का पुनः चक्रण वह प्रक्रिया है जिसमें बेकार कागज से नए कागज का उत्पादन किया जाता है। कागज के पुनः चक्रण के लिए पुराने समाचार पत्रों, पुराने लिफाफों, पत्रिकाओं, पुरानी कॉपियों, अनुपयोगी कागज, एक टब और तार से बने हुए लकड़ी के फ्रेम यानी जाली फ्रेम की आवश्यकता है। समाचार पत्रों और बेकार कागज को 1 या 2 दिन तक पानी में भिगोएं। अतिरिक्त पानी निकाल दें। भीगे हुए कागज को कुचलकर पेस्ट यानी लुगदी बनाएं। उसके बाद
टब में पानी व पेस्ट डालें और इसे हिलाएं। जाली फ्रेम को कटोरे में डुबाए रखें। उसके बाद फ्रेम को टब से धीरे धीरे निकालें और तुरंत इसे समस्तरीय स्थिति में लाएं। अब फ्रेम से पेस्ट की परत को अलग करें। पानी निकलने तक प्रतीक्षा करें। इस तरह हमारे पास पुनः चक्रित किया हुआ कागज है। अजैव निम्ननी अपशिष्ट का निपटान। अब हम अजैव निम्ननी अपशिष्ट का निपटान देखेंगे। खिलौने, जूते, बैग, पेन, कंघा, टूथब्रश एवं बोतल प्लास्टिक व कांच से बने होते हैं। प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल वस्तु है। यह दो साधारण पदार्थों में विभक्त नहीं होता है। सभी प्रकार के प्लास्टिकों का पुनः चक्रण भी संभव नहीं है। केवल कुछ प्रकार के प्लास्टिकों का पुनः चक्रण किया जा सकता है। प्लास्टिक एक हानिकारक अपशिष्ट। सभी प्रकार के प्लास्टिकों को जलाने पर हानिकारक गैसें उत्पन्न होती हैं। कभी कभी पशु प्लास्टिक के बैग खा जाते हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। जो प्लास्टिक बैग हम सड़कों पर फेंक देते हैं, वे नालियों में जाकर उन्हें जाम कर देते हैं। इससे पानी नालियों से बाहर सड़कों पर भर जाता है और लोगों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमें प्लास्टिकों के निपटान के लिए निम्न विधियां अपनानी चाहिए। प्लास्टिक के बैग का इस्तेमाल बंद करें। जहां तक संभव हो इनका पुनः इस्तेमाल करें। कागज के बैग का इस्तेमाल करें। सूती या कपड़े के बैग का इस्तेमाल करें। प्लास्टिक के बैग का इस्तेमाल खाद्य सामग्री रखने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। प्लास्टिक के बैग को इस्तेमाल के बाद इधर उधर नहीं फेंका जाना चाहिए। प्लास्टिक को जलाना बहुत ही हानिकारक है। हमें किचन के अपशिष्ट के निपटान के लिए भी प्लास्टिक के बैग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। कूड़ा कचरा या अपशिष्ट वे पदार्थ हैं जो अनुपयोगी होते हैं। अपशिष्ट दो प्रकार के होते हैं, एक बायोडिग्रेडेबल और दो नॉन बायोडिग्रेडेबल। अपशिष्ट निपटान की अनेक विधियां हैं, जैसे कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, कागज का पुनः चक्रण इत्यादि। फलों एवं सब्जियों का छिलका बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट हैं। प्लास्टिक नॉन बायो